पूज्य बेन श्री के वचनामृत दिन 84 भाग 2 84 पार्ट 2 तारीख 22/1/2000। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेन श्री के वचनामृत 84 હું તો ઉદાસીન જ્ઞાતા છું, એવી નિવૃત્ત દશામાં જ શાંતિ છે. પોતે પોતાને જાણે અને પરનો અકર્તા થાય તો મોક્ષ માર્ગની ધારા પ્રગટે અને સાધક દશાની શરૂઆત થાય. मोक्ष मार्ग में प्रवेश कैसे होता है? कल्याण करना है, लेकिन कैसे करें हम? उसके लिए क्या करना है? कि करना कुछ नहीं है, गड़बड़ बंद कर देनी है. पानी स्टोव के ऊपर है तो नीचे उतार के रख दो, उसको अग्नि के कांटेक्ट में मत रखो या फ्रिज में मत रखो, तो पानी पानी रूप में रहेगा, न वो बर्फ बनेगा न उसकी भाप बनेगी. पानी को पानी के रूप में रखने के लिए कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप रहता है, उसमें ताकत है. ऐसे अगर हम करने और नहीं करने का जो गड़बड़ करते हैं वो बंद कर देंगे और सिर्फ जानने वाले बने तो प्रवृत्ति हमारी बंद हो जाएगी, निवृत्ति मिलेगी, रिटायरमेंट है, वहां शांति, कोई बोझा नहीं है. बोझा नहीं है और पेंशन आ रहा है तो बिना मेहनत के रोटी दाल रोटी मिल रही है. ऐसा निवृत्ति माने इस प्रकार से निवृत्त हो जाना है. तो प्रवृत्ति में भी हम निवृत्त हो सकते हैं इस प्रकार से. कैसे कि हम सिर्फ जानने वाले बने. मैं तो उदासीन ज्ञाता हूं, जानू सबको, लेकिन हेरा फेरी मुझे नहीं करनी है. सहज देखने वाले बन जाना है. और वो दृष्टांत दिया था ना, दीप से नीचे क्या कर, बस वैसा हमको हमारे घर में, दुकान में, हर जगह ऐसा रहना है. शुरुआत में तो बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि अनादि की आदत हमारी है ना, करने नहीं करने की, और जल्दी छुट्टी नहीं है. ऐसा लगता है कि कुछ नहीं करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, कुछ तो करना पड़ेगा. अब तक ऐसे बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धर के. हाथ पे हाथ धर के बैठने को नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ जानने को बोल रहे हैं. प्रवृत्ति जो कुछ भी होवे ये करना है, ये नहीं करना, ऐसा नहीं. कोई ऐसा नहीं बोलता है कि ऐसा बैठ जाओ, लेकिन जो भी प्रवृत्ति होवे, जो भी प्रसंग आवे, उसमें हमको रिएक्शन नहीं देना है, मतलब जानने वाले बनना है. इसलिए उदासीन जाता, जानने वाला तो पहले भी है, लेकिन पहले जानने के साथ ये ठीक है या ठीक है, ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, ये चल रहा था साथ में. तो प्रवृत्ति भी हो रही थी और जानने का काम भी चालू था. गड़बड़ कहाँ थी? ये ठीक है या ठीक है, ये अच्छा है बुरा है, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गड़बड़ है. अभी भी प्रवृत्ति चल रही है, अभी भी जानना देखना हो रहा है. चेंज कहाँ आया? उदासीन ज्ञाता में चेंज कहाँ आया? उदासीन माने क्या? क्या अभी प्रवृत्ति भी चल रही है, खाने का, पीने का, टीवी देखने का, दुकान जाने का, व्यापार धंधा, ये सब चल रहा है. पूरी क्रिया व्यवस्था चल रही है बराबर, उसमें कोई रुकावट नहीं आई. और अपने आत्मा में जानने की शक्ति है अंदर में अनंत. तो हम भी जानने का कुछ न कुछ कार्य करते ही है. भले अपने को नहीं जानते, लेकिन दूसरों को तो जानते ही हैं, सारी दुनिया को जानते हैं.
अपने भावों को भी जानते हैं। तो जानने का काम भी हो रहा है और प्रवृत्ति भी हो रही है। जड़ की प्रवृत्ति भी हो रही है, संयोग में हेरा फेरी भी हो रही है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर भी हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, लेन देन का व्यवहार भी हो रहा है। और ये सब प्रवृत्ति होते वक्त हमारा उपयोग आत्मा में नहीं होने से मन में कई प्रकार के विचार भी आ रहे हैं, अच्छे बुरे आ रहे हैं। वो भी हमको जानने का है। संयोग को भी जानते हैं, प्रवृत्ति को भी जानते हैं, और अंदर में जो भाव हो रहे हैं उसको भी जानते हैं। जानने और जानना चालू है। उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे में शक्ति है, तो शक्ति का परिणाम तो हो ही रहा है। अब असल गड़बड़ कहाँ होती थी, वो बंद कर देनी है। वो हम बंद कर सकते हैं वो भी, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, थोड़ी मेहनत चाहिए उसके लिए, और सच्ची लगन चाहिए। आत्म कल्याण करने की सच्ची लगन चाहिए। काम बहुत आसान है, इसमें कुछ करने धरने का होता नहीं है। बाहर का काम में चेंज करने का नहीं है कुछ, कहने ये अभी से ये नहीं खाना है, अभी यही खाना है, वहां नहीं जाना है, यहीं जाना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। दुकान नहीं जाना ऐसी बात नहीं है, घर का काम नहीं करना ऐसी बात नहीं है। न बाहर में कोई चेंज करना है, न मन में जो भी राग देश के विकल्प आते हैं अपने आप, उसको भी आगे पीछे नहीं करना है। और जानने का काम तो हो ही रहा है, तो उसको चालू करने का भी नहीं रहता है कि चलो अभी जानना बंद हो गया चालू करो, ऐसा भी नहीं। सब काम बराबर चल रहा है। इसके अंदर हमको क्या, हमारी गलती कहाँ होती है, बस वो गलती नहीं होने देना है। वो भी हम कर सकते हैं, अगर हम सावधानी रखें तो वो हम कर सकते हैं। और अगर कर पाए तो बहुत शांति मिलेगी अंदर में। थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन जब फायदा मिलता है तो ध्यान देने में क्या तकलीफ है हमारा। और कितना फायदा होता है, फायदा कितना कि एक ही भाव की मेहनत, वो भी 10-20 साल की, और अनंत काल की जितनी भी गलतियां की सबका हिसाब किताब चुकता करके 1-2 भाव में मोक्ष जाने जितना काम बाकी रहता है, बस बाकी सब खत्म। कितना फायदा है। अनंत काल में जितनी गड़बड़ की अगर उतना सब चुकाना पड़े तो कितना टाइम लगे, अनंत काल लग जाए, तो छूटना ही नहीं मुश्किल है। और फिर वो मेटे दूसरा बीच में दूसरे भाव आते हैं, उसका क्या, उसका फिर भी बंधन होता है। तो ये तो कभी छूटने का चांसेस नहीं है फिर। लेकिन ये एक कला ऐसी है, जानने वाली कला, कि वर्तमान में भी शांति, और भूतकाल में जितने भी उदय आए हैं बांध के रखे हैं कर्मों के, वो सारे के सारे उदय आएंगे और हम जानने वाले रहेंगे तो सब निजरा हो जाती है। और निजरा कितनी होती है, बहुत जबरदस्त निजरा होती है। एक सेकंड अगर हम जानने वाले रहेंगे तो करोड़ों भवों का कर्मों का उदय नष्ट हो जाता है। एक सेकंड में तो कितने समय होते हैं, असंख्य समय में कितने सारे उदय आते हैं, और कोई रुकने वाली बात नहीं है कुछ। एक सेकंड भी अगर हम जानने वाले रहे तो असंख्य प्रकार के भावों की निजरा हो जाती है। 1-2 गिनती नहीं है, हम गिनती नहीं कर सकते, उतना फायदा है। अगर हम रिएक्शन देना बंद करें तो गड़बड़ वहां होती है, रिएक्शन देने में गड़बड़। इसमें हमें से गलती एक अपेक्षा की और एक डिसीजन, 2 तरह की गलतियां हो सकती है। अपेक्षा दूसरे से रखना हो तो गलती है, क्योंकि हमारे पास क्या कमी है। जो जानने के अलावा दूसरा जो काम करते हैं उसमें एक अपेक्षा का काम और एक डिसीजन लेते हैं, वो भी गड़बड़ है, क्योंकि हमारे हाथ में कोई बाजी नहीं है बाहर की, फिर डिसीजन क्या लेना है। और जब बाहर वाला कोई अपने को हेल्प करने वाला नहीं है तो फिर क्यों अपेक्षा रखें किसी के साथ। इस तरह की गलती होती ही है। अभी पूरी आधार बुद्धि नहीं छूटी है, अभी गुलामी का चक्कर है। अभी तो स्वरूप इतना महिमावंत है, भगवान मिल गया है। जिसको भगवान मिला है और दूसरों की गरज क्यों रखा, कि वो ठीक चले तो ठीक नहीं चले तो अच्छा। इसके पीछे दूसरे की हेल्प चाहिए, इसके पीछे हमको सुविधा चाहिए, हमारे सहयोगों की सुविधा हमको बनी रहे। तो किसी को पैसा दिया है लोन पे, वो नहीं देता है तो क्या होता है, फिर तो भेजा खराब हो जाता है। हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहां से कैसे निकालेंगे वहां से, तो नुकसान हो जाएगा। इस टाइम में हम कंट्रोल में रहना है।
ऐसा भी बन सकता है, कोई नहीं बनने वाली बात थोड़ी है। हमारा पाप का उदय और पुण्य का उदय हमारा को थोड़ा छोड़ने वाला है क्या? ऐसा भी केस बन सकता है। हम आगे से तैयार रहे कि भाई हमको किसी का आधार बुद्धि नहीं रखनी है, चाहे जैसे प्रसंग बने, अच्छे प्रसंग भी बनेंगे। और पाप के उदय से शरीर बीमार हो जाएगा, बहुत नहीं खाता है वो बढ़ जाएगा, दुकान नहीं चलती थी अब वो लॉस में जा रही है, ऐसा भी बन सकता है। कुटुंब परिवार वाले साथ छोड़ दे, ऐसा भी बनता है। दुश्मन दोस्त हो जावे और दोस्त दुश्मन हो जावे, ऐसा ही बन सकता है। संसार में क्या नहीं हो सकता है, सब होता है। कोई पीठ में छुरा गोपता है, ऐसा ही बनता है। और ऐसे प्रसंग आएंगे तो क्या करोगे आप? तो हमको अभी से ऐसी प्रैक्टिस कर लेनी है कि चाहे जैसे प्रसंग बने, हम तो जानने देखने वाले रहेंगे, हम रिएक्शन नहीं देंगे किसी प्रकार का। प्रसंग तो बनने ही वाले हैं, क्योंकि हमने जैसे कर्म किए हैं भूतकाल में, वैसा सब कोई दुश्मन के रूप में, कोई दोस्त के रूप में, वो सब आने वाले हैं प्रसंग। उनको तो आप टाल नहीं सकते हो, आप तो नहीं टाल सकते, लेकिन आपका कोई बड़ा मित्र है जो बहुत शक्तिशाली है, इंद्र जैसा है, स्वर्ग का देव है, वो भी आपको हेल्प नहीं कर सकता। कभी कभी नहीं बनता है, जिसकी हेल्प लेना जाते हैं तो हमको भरोसा रहेगा, मुसीबत आएगी तो उसको टेलीफोन कर देंगे तो हो जाएगा काम। क्या 1 सेकंड में लाइन क्लियर, उसका एक फोन जाता है, ये सब हमारा काम हो जाएगा। मुसीबत आती है उस टाइम में हम उसको फोन करते हैं, लेकिन लाइन बिजी रहती है, उसका टेलीफोन खराब रहता है, थोड़ा टेलीफोन लग भी गया कैसा भी करके, तो सब आउट ऑफ सेशन है, 4 दिन के बाद आएंगे, क्या करोगे बताइए? चलो क्या करोगे आप? ऐसे तो कई केसेस बनते हैं जिसके ऊपर डिपेंड रखते हैं। अगर हमारा पाप का उदय होता है, हर वक्त हेल्प मिले को जरूरी है क्या? ये सब हमारे पाप और पुण्य का आधार है। घड़ी टाइम पे कीमत रहती है हेल्प की, वो हेल्प देना भी चाहता है, वो हाजिर होता तो काम हो भी जाता, लेकिन हाजिर नहीं है, क्या करोगे? ये हमारे पाप का उदय है, क्या करेंगे? हमको फायदा नुकसान तो हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार ही होता है, संयोगों का जो भी होता है। फायदा अभी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, शांति चाहिए, तो ऐसे प्रसंग बनेंगे, उसकी तैयारी रख करके हर वक्त मुझे रिएक्शन देना नहीं है, मुझे उदासीन ज्ञाता बनना है। मैं तो उदासीन ज्ञाता हूँ, ये साधना की सबसे अच्छी कड़ी है, अच्छा उपाय है, सबसे बेस्ट। ज्ञाता तो मैं हूं ही, जानने देखने वाला तो मैं हूं ही, लेकिन उदासीन ज्ञाता हूं। शिव भगवान कैसे ज्ञाता है, मुनिराज कैसे ज्ञाता है? शत्रु आवे चाहे मित्र आवे, संभाव है। बहु उपसर्ग करता प्रत्येपण क्रोध नहीं, वंदे चक्री तथापि न मरे मान। चक्रवर्ती सम्राट, दुनिया का राजा पैर में पड़े, गिड़गिड़ाए, भक्ति करे, प्रदक्षिणा करे, स्तुति करे, नमस्कार करे, थोड़ा भी अभिमान नहीं, तो कोई जला दे अग्नि में डालकर, थोड़ा भी क्रोध नहीं। ये क्या साधना चल रही है कि चाहे जैसे उदय प्रसंग में हमको तो अपने ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़ना नहीं, ज्ञाता दृष्टा भाव तो रखना ही है, लेकिन साथ में उदासीनपना रखना है। क्योंकि ज्ञाता दृष्टा तो ऐसे भी है, क्योंकि अपना शक्ति है वो तो। जानना देखना तो आप अज्ञान अवस्था में होंगे तो भी करोगे, साधक दशा में होंगे तो भी करोगे, लेकिन डिफरेंस क्या है कि साधक दशा में आप कोशिश ये करते रहोगे, आपकी साधना इस प्रकार की रहती है कि प्रसंग जैसे भी बने हम जहां तक हो सके अपने आप को बचाएंगे और उदासीन रहने का प्रयत्न करेंगे, जोड़ेंगे नहीं उसके साथ। नहीं जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ मुंह से निकल जाता है बोलने, चेहरे पे कोई ना कोई भाव आ जाते हैं अच्छे बुरे के। देखो कैसा होता है, सामने जवाब नहीं देते हैं, इतना कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पे भाव तो आते ही है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको अच्छा लग रहा है। ये क्या हो रहा है? ये हम प्रसंग के अंदर जुड़े, और ज्यादा अगर तीव्रता से जुड़ जाएंगे तो अपना होश ही खो बैठेंगे। क्या
तो एक्शन आ जाएगा। अंदर मुंह के भाव तो बिगड़ेंगे ही, फिर वहां भी एल्कोहल निकलती है, फिर ऊपर से हाथ पैर चलने लगते हैं, और ज्यादा जुड़ गए तो ऐसा हो। कंट्रोल में रहा तो सिर्फ मुंह से निकलता है, और कंट्रोल में रहा तो सिर्फ भाव में अंदर में रहता है, बाहर प्रकट नहीं होने देते हैं, बाहर से बिल्कुल शांत रहते हैं। ये सब गड़बड़ है। इतना उदासीन ज्ञाता बनना है कि भाव में भी जैसा कुछ हुआ ही नहीं है, चाहे जैसे प्रसंग में जैसा कुछ हुआ ही नहीं। क्या हम ऐसा रहते हैं कि हर प्रसंग के अंदर, प्रसंग तो 24 घंटा चालू है, बुरे प्रसंग रुक गए क्या? अच्छे बुरे प्रसंग हमारी इच्छा के अनुकूल बनना, हमारी इच्छा के विपरीत बनना, ऐसा बनना चालू है कि नहीं है? अभी भी रोज चालू है टाइम, रोज ऐसा हो रहा है। कुछ हमारी इच्छा के अनुकूल बनता है, कुछ हमारी इच्छा के विरुद्ध बनता है, और हम जानने देखने वाले होने के कारण सब कुछ जानने में भी आ रहा है, नहीं आ रहा है कि ठीक बना या ठीक नहीं बना, ऐसा नहीं आता है जानने में, सब जानने में आ रहा है। प्रसंग भी रोज बन रहे हैं, हर पल बन रहे हैं, जानना भी हर पल हो रहा है ना। गड़बड़ कहाँ हो रही है कि प्रसंग हर वक्त बन रहे हैं, जानना हर वक्त हो रहा है, उस वक्त हम उदासीन नहीं है, और साधना, पूरी मेहनत, पूरी जागृति, पूरी सावधानी उदासीन रहने में है। क्या जानने का कोई मतलब नहीं है? इन्हें जानना में मालूम पड़ा कि ऐसा भाव आते हैं, नहीं चलता वो। अब फायदा होना है तो क्या करना, कि जानते वक्त आप उदासीन रहे कि नहीं रहे, कि कुछ ना कुछ जुड़ गए कैसा भी करके, चाहे भावों से, चाहे वचन से, चाहे काया की प्रवृत्ति से जुड़ गए, कि क्या कर रहे हैं आप, कि चुपचाप जानने देखने वाले ही रहे, आपको कुछ भी नहीं हुआ अंदर में फील। वो हमको देखना है, वो हमारी साधना है। कृपावतियों ने ऐसी साधना की थी। क्या उनको भी पसंद आए थे, वो भी हमारे से गृहस्थ थे। छोटी आयु से 24 साल में आत्मज्ञान होता है, 34 साल में देह पूरा होता है, मृत्यु आ गया है। 10 साल की साधना, साधक 10 साल की साधना कितनी? 10। क्या काम किया उन्होंने? चाहे जैसे प्रसंग आवे, अच्छे बुरे, उसमें उन्होंने जानने देखने वाले तो रहे, साथ में रिएक्शन देना बंद कर दिया, ये अच्छा ये बुरा, ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, कुछ नहीं। जैसा हवा का झोंका है ऐसा है तो ऐसा झुक जाना है, ऐसा है तो ऐसा झुक जाना है, जैसी परिस्थिति, जैसा हाल वैसा। दिमाग खराब नहीं करना है प्रसंग के पीछे। तो क्या होता है, प्रवृत्ति है लेकिन अंदर में भावों में बिल्कुल निवृत्ति है, रिटायरमेंट है। बाहर में प्रवृत्ति चल रही और अंदर में क्या है? अंदर में कोई प्रवृत्ति नहीं है, करना नहीं करना कुछ नहीं है, क्योंकि रिएक्शन नहीं है। 10 साल की साधना ऐसी करी उन्होंने। 10 साल में कितना फायदा हुआ उनको, कितना बड़ा फायदा हुआ। अनंत काल की जितनी गलतियां की, अनंत भाव पड़ जावे इतनी कर्म बांधे थे। अनंत काल में कितने कर्म बांधे होंगे, पाप के पुण्य। 10 साल में सिर्फ निद्रा हो गई पूरी, खत्म। अभी एक ही भाव बाकी रहा, अनंत भाव नहीं, एक ही भाव बाकी। मेहनत सिर्फ 10 साल की और फायदा कितना, ये समझाना चाहते हैं इधर। मैं तो उदासीन ज्ञाता ही हूँ, ऐसी निवृत्त दशा है। बाहर में प्रवृत्ति है और अंदर में कैसा है? शांति शांति शांति, उठा पटक नहीं, हेरा फेरी नहीं, आगे पीछे नहीं, अच्छा बुरा नहीं, सिर्फ जानना 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 जानना, निवृत्ति है। और जब सर्विस से रिटायर होते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, तो पेंशन मिलता है, बिना काम के आराम, खाना पीना मिलता है, ऐसा शांति है। और यहाँ तो शांति की क्या बात करें, यहाँ कोई दूसरा देने वाला नहीं है पेंशन, यहाँ से ही पेंशन आता है, अतीन्द्रिय आनंद। आपकी ताकत चाहिए, पेंशन तो लिमिटेड रहता है, आपका जो पोस्ट रहता है उसके हिसाब।
और यहाँ कितना पेंशन मिलता है? अनलिमिटेड। आपकी ताकत चाहिए। अंदर अखूट खजाने हैं, आनंद के अखूट सरोवर, समुद्र के समुद्र भरे हुए हैं। और ऐसा समुद्र है जिसका कोई तलवा ही नहीं। बाहर में जो समुद्र है उसके तो नीचे जमीन है, 200 माइल 500 माइल नीचे, उसका तो कोई ना कोई तलवा होगा। और आत्मा में जो आनंद भरा पड़ा है वो इतना अपरिमित, जिसकी कोई मर्यादा नहीं। इतना आनंद है, इतना आनंद है, समुद्र के समुद्र भर जावे, इतना आनंद रस। और ऐसा समुद्र के जिसका कोई तलवा नहीं, कभी सूखने वाला नहीं, कभी कम भी होने वाला नहीं, रत्ती भर भी कम होने वाला नहीं। आपकी ताकत चाहिए, कितना लेने का ले लो। इतना इतना सामर्थ्यवान अपना स्वरूप है। बाहर में कुछ करना धरना नहीं और अंदर में पूरी शांति। ऐसी निरुद्ध दशा में ही शांति है। शांति किसको कहें? शांति कैसे मिलती है? ऐसी शांति मिलती है। शांति का ये सच्चा उपाय है। प्रसंग को रोकना, प्रसंग आने से पहले नहीं, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ऐसा प्लानिंग करते रहना, कुछ नहीं होने वाला है प्लानिंग। एक घड़ियाल की, एक समय की, एक सेकंड की सुई को रोक सकते हो क्या? क्या एक पल को भी नहीं रोक सकते। आप नहीं रोक सकते, भगवान तो रोक सकते कि नहीं रोक सकते? भगवान की भी ताकत नहीं। बाहर में तो कुछ हेरा फेरी करने का सवाल नहीं है, फिर भी हम निरंतर वही प्रयत्न करें तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। जो नहीं हो सकता है वो कार्य करने में हम जावे तो हमारा टाइम बर्बाद होता है, एक बात। दूसरा बहुत बड़ा नुकसान होता है, हमको अशांति होती है, समय की बर्बादी, वर्तमान में भी अशांति, और फिर नए कर्म बनते हैं तो जो वापिस भविष्य में भोगने पड़ेंगे, वो भी एक नुकसान। भविष्य भी खराब है, अंधकारमय है। यहाँ से आंख बंद होकर कहाँ चले जाएंगे क्या पता है? कहाँ से आए होंगे नहीं मालूम। स्वर्ग से आए होंगे, नरक से आए होंगे, जानवर बन में से आए होंगे, कहाँ से आए क्या पता। कहाँ जाएंगे अगर काम नहीं किया तो क्या पता। कौन कहाँ चले जाएगा यहाँ से। जो बाजी है वो आयुष्य के पहले काम करने की है और आज से शुरू करना है। इसमें क्या तकलीफ है? अगर हम ठान ले, निश्चय कर ले तो बहुत हो गया, बहुत भटके, बहुत गड़बड़ किया, अनंत काल में उल्टा ही काम किया, कभी शांति तो मिली नहीं। इस लाइफ की भी अगर हम हिसाब किताब लगाएंगे तो हम अपने लाइफ से संतुष्ट नहीं होंगे, कोई भी नहीं होगा। क्या? क्योंकि गलतियां ज्यादा हो गई है, गलतियां तो अनगिनत हुई है और सही कदम तो बहुत कम उठाए होंगे। देखना आप, कोई संतुष्ट नहीं। राजा महाराजा होगा वो भी संतुष्ट नहीं होगा, बिल क्लिंटन भी संतुष्ट नहीं होगा अपने कारकिर्दी से। अगर उसको बोलेगा आपको दोबारा मौका मिले तो मैं ऐसी ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे बहुत पछताना पड़ा ऐसी ऐसी गलती करने से, अब मैं सावधान रहूंगा। कोई भी हो ना, कोई अपने लाइफ अब अनुभव एक कहता है, सबका अनुभव एक बराबर है। सब लोग बेचारे बहुत दुखी है और लाइफ पर्यंत में दुख ज्यादा मिला है, सुख बहुत कम मिला है। हम समझते हैं सहयोग ज्यादा होने से हमको सुख ज्यादा मिलता है, ऐसा नहीं। टाइम कैसे पास करना वो प्रॉब्लम होता है और ऑटोमेटिक काम होता है तो फिर हम बिल्कुल फ्री रहते हैं, तो टाइम कैसे पास करना। तो वो लोग फिर क्लब में जाते हैं, रात रात भर जागते हैं, गलत सोबत में फंस जाते हैं, जहाँ 1 रुपया खर्चा होता है वहाँ 10 रुपया खर्चा करके आ जाते हैं और टेंशन 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 रहता है। उसके कारण शरीर पे इफेक्ट होता है, हार्ट अटैक होता है, पागलपन आता है, दूसरे कैंसर आदि बीमारी आ जाती है, ये सब होता है। अन्य देशों में वेल्थ बहुत है, कमाई के साधन बहुत है, काम कम पैसा ज्यादा मिलता है, तो वो लोगों को ये तकलीफ है कि बाकी का टाइम कैसे गुजारे आप, क्या करें। और इच्छा है तो अंदर में बहुत पड़ी है, हर एक जीव के अंदर में टाइम चाहिए। टाइम मिले तो हम भी कोई कम नहीं है, अंदर में कितनी इच्छा है। हाथ में पैसा होना और समय होना, फिर देखो क्या मजा करता है ये जीव, क्या करता है। तो शांति से बैठेगा कोने में एक। किसी के पास पैसा बहुत है तो समय नहीं है, किसी के पास समय है तो पैसा नहीं। अगर दोनों साथ में मिल जाए तो क्या होगा?
फिर देखो धमाल इसकी कैसी होती है। फिर पाप करने में बाकी नहीं रखेगा ये जीव, खाने पीने में, घूमने फिरने में, भोग विलास करने में। क्यों? अंदर में हर एक जीव को बहुत तृष्णा है, अशांति अशांति, कुछ करूं कुछ करूं कुछ करूं कुछ करूं। तो इसलिए है कि सच्चा सुख अभी तक मिला नहीं, इसलिए ऐसा है। जिन जिन को सच्चा सुख मिल गया ना अंदर से, वही कोने में बैठ गए हैं। उसको देने गए तो बोले भैया नहीं चाहिए हमारे पास, इतना जितना है ना उतना ही, बहुत तकलीफ ज्यादा है, वही बोझा रूप लगता है हमको। तो यहाँ से उपयोग बाहर जाने में तकलीफ होती है, ऐसा उनको लगता है। उपयोग अंदर में रखना है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं, अपने प्रभु को देखते रहने का यही एक काम है, और आनंद से रहना है। समय तो ऐसा भी गुजरने वाला है, ऐसा भी गुजरने वाला है, और ये एक दिन तो आयु से पूरा होने वाली है। लेकिन हर पल अपने प्रभु की याद में, अपने प्रभु के दर्शन में ही निकले, और बाहर का करना धरना सब हट जाए, सारे रिएक्शन बंद हो जाए। कर्मों की निजा तो अपने आप होती है, समय अपने आप गुजरता है, नया बंधन नहीं होता है। ऊपर से आनंद, अंदर से आनंद, आनंद मिलता है, अकेंद्रीय आनंद। तो क्या होता है, बहुत सुंदर दशा बन जाती है। अंदर से तो भगवान है ही, अंदर में शक्ति में, बाहर में भी भगवान जैसा बन जाता है। उसको कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, कुछ चाहिए नहीं। जिसको परमात्मा मिल गया है, सच्चा सुख मिल गया है, उनको कुछ नहीं करना है। जिसको 10 बाय 10 की रूम में से बाहर निकलना नहीं है, किसी को समझाने जाना नहीं, अपने में ही रहना है। मैं तो उदासीन ज्ञाता हूँ, अकेला ज्ञाता नहीं, उदासीन ज्ञाता। रिएक्शन दिए बिना जानना, अच्छा रिएक्शन भी नहीं, बुरा रिएक्शन भी नहीं, ठीक भी नहीं और ठीक भी नहीं, करूं भी नहीं, नहीं करूं भी नहीं, कुछ नहीं, नो रिएक्शन। और जानना हो गए, क्योंकि सामने प्रसंग बनते हैं एक के बाद एक। ऐसी निवृत्त दशा में ही शांति है। इस प्रकार से हमारा परिणमन हो जाए तो बहुत शांति मिलती है। तो शांति अंदर की रहती है, किसी ने दी नहीं है मेहरबानी करके, हमने पाई है, हमने मेहनत की है। रिएक्शन नहीं करना और सिर्फ जानते रहना, ये मेहनत किसने की? ये हमने की। हमने सही कदम उठाया, सही मेहनत की, तो उसका जो आनंद मिलता है वो कौन भोगेगा? कि मेहनत हम करें और दूसरा भोगे, ऐसा? कमाने वाला एक लावे सब लोग खावे, ऐसा? ऐसा इसमें नहीं है। और ये जो शांति मिलती है वो कोई लूट सकता है, बाकी ने पहने तो कोई लूट लेगा, लेकिन ये जो शांति है हमारे पास, उदासीन ज्ञाता रहते 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 प्रैक्टिस करते करते जो हमने पाई है, इसको कोई छीन सकता है क्या? किसी की ताकत है क्या छीनने? कोई? वो इसको सुरक्षा के लिए कुछ मकान, डब्बियां, तिजोरी, बाहर से कोई चीज लाया, समझो गाड़ी लाया, कार लाया, स्कूटर लाया, तो संभालने की पंचायत, गैरेज में रखो तो उसका किराया देना, 10 दुश्मन खड़े कर लेना, फिर वो रिपेयरिंग चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ, उसका बोझा। यहाँ क्या कितना खर्चा करना पड़ता है ये शांति के लिए? ये एयर कंडीशन गुफा है अंदर में, क्या जहाँ कोई आता नहीं है, हम अकेले जाते हैं अंदर में। जब भी जाते हैं तब इसमें दूसरों को कोई अलाउड नहीं है, माँ बाप को नहीं, भाई भैया को नहीं, किसी को नहीं। ये अंदर में जो खजाना है उस पर किसी का कोई हुक्म नहीं चलता है, कोई लड़ने झगड़ने नहीं आता है कि भाई हमारा हिस्सा दो भैया, कोई नहीं। इसका ये खजाने का मालिक कौन और कौन भोगेगा? कोई किसी के साथ पंचायत नहीं, बैर नहीं, जहर नहीं, कुछ नहीं। और ये मिल जावे तो कुछ नहीं चाहिए, बाहर में क्या चाहिए हमारे, अगर ये मिल जावे तो। क्योंकि इसके सामने तो सब इंद्रलोक की साय भी कैसी है, तुच्छ है बिल्कुल, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सम्यक दृष्टि इंद्र चाहता है कि मुझे सर्व की संपत्ति नहीं चाहिए, वो ऐसा चाहता है हर वक्त, मुझे तो आत्मा में रहना है, कब मैं मनुष्य गति में जाऊं, संयम लूं, कब मैं साधना आगे बढ़ाऊं। वो नहीं चाहता है स्वर्ग के सुखों। क्यों? कि अंदर में जो खजाने है उसके सामने बाहर के वैभव तो तुच्छ है बिल्कुल, कोई वैल्यू नहीं है उसको।
कि सारी दुनिया मिल जाएंगे तो भी शांति नहीं मिलेगी, और यहाँ नजर पड़ते ही शांति मिलती है, और कोई इसमें किसी का अधिकार भी नहीं है। वो हमारे हमारे अंडर में है, हमारे ज्ञान के उपयोग के अंदर में है। हम नजर करें इतनी देर है, लाइन चालू, जहां बैठे वहां। कोई हमको नरक में भेज देवे तो भी वहां भी हमारा नजर रखना तो हमारे हाथ की बात है, वहां नजर रखे वहां शांति मिल जाएगा। नहीं, नरक में तो बहुत तकलीफ होती है, इतनी गर्मी पड़ती है, इतना ऐसा होता है, अंधेरा रहता है। यहाँ कोई अंधेरा नहीं है। अंधेरे में शांति नहीं मिल सकती है क्या? लाइट में ही शांति मिलती है। और हमारा खजाना हम जहां भी आते हैं तो हमारे साथ में रहता है, हमारा ज्ञान का उपयोग हमारे पास है। हम जब चाहे तब अंदर में देखे और शांति में रहे। संयोग क्या करेंगे? किसी की पहुंच नहीं है अंदर में। इसीलिए जिसको ये खजाना मिल गया है वो परम शांति में है। और दिखाते इसलिए नहीं है कि फिर लोगों को ईर्ष्या भाव हो गए और बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, विराधना के कारण बनता है। बोला अभी दवा पीता है, खाना खाता है, और ऐसी शांति कहाँ से मिलेगी उसको? दवा के बिना नहीं चलता है, खाना खाए बिना नहीं चलता है, व्यापार धंधा करता है, वो शांति मिली। लोगों को विराधना का कारण बने, बिलीव नहीं कर पाते लोग, बिलीव नहीं कर पाते। ऐसा कुछ मिल गया है। गुरुदेव कहते हैं कि समय दर्शन हुआ तो क्या हुआ? अनंत 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 करोड़ रुपए का कर्जा चुक गया। तो बाकी कितना है? परमात्मा थोड़ा बन गया है कि नहीं? बाकी है ना। कितना बाकी है? सिर्फ ₹1.5 का कर्जा बाकी है। कितना कितना बाकी है? आया ना, सच्चे के निदान में है। आत्मा का अनुभव हुआ तो कितना कर्जा चुक गया? अनुभव होते ही अनंत 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 करोड़ रुपए का कर्जा चुक गया। लेकिन कर्जा कितना बाकी रह गया? अब सिर्फ ₹1.5 का कर्जा बाकी रह गया। इसको किसका चमत्कार है? सब ये चमत्कार किसका हुआ? ये हमारे प्रभु का चमत्कार है अंदर में। लोगों को क्या पता चले कि क्या हो रहा है इस अंदर में? बस लोगों को पता चल जाए तो वो भी ले लेवे, वो भी ज्ञानी बन जाए। जिसको पता चलेगा, जिसको ज्ञानी की ऐसी अंतरंग दशा की अद्भुत महिमा आएगी, वो स्वयं भी ज्ञानी बन जाएगा। जिसको सच्ची महिमा आएगी वो ज्ञानी बने बिना नहीं रहेगा, वो लालायित हो जाएगा। ऐसा होता है तो मुझे आज ही बन जाना है, अब कल नहीं करना है। कल क्या करें हम, जब हमारा खजाना हमारे पास, हमारा उपयोग हमारे पास, उसको कोई रोक नहीं सकता। फिर हम आज ही क्यों ना देखें हमारे स्वरूप को? इतना फायदा होता है। लोगों की कल्पना में नहीं है कि ज्ञान दशा में क्या क्या होता है, कितनी शांति होती है। अनंत अनुबंधी कसाय चक्र खत्म हो गया, दर्शन मुख की जड़ कट गई संसार की। क्योंकि मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा मौका हमारी जिंदगी में अभी दोबारा आया है, ये समझ के चलना है। ऐसे अनंत मौके हमने खो दिए हैं भूतकाल में। अनंत बार हम साक्षात भगवान के समूह शरण में भी गए थे, लेकिन वहां हम जागे नहीं। अभी एक मौका फिर हमारे सामने आया है। जागना नहीं जागना, पुरुषार्थ करना नहीं करना, वो हमारे हाथ की बात है, हमारा डिसीजन है। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। तरीका बता देते हैं, नुकसान से कितना बचना होता है बता देते हैं, फायदा कितना होता है बता देते हैं। लाभ लेना नहीं लेना, चांस खोना नहीं खोना, सब आपके हाथ में। तरीका तो ये है। मैं तो उदासीन जाता हूं, ऐसी निवृत्त दशा में ही शांति है। पोते पोता ने जाने, स्वयं किसको जाने? स्वयं को जाने। स्वयं स्वयं को देखे, जाने और पर का अकर्ता हो जाए। अपने से भिन्न जो भी शरीर आदि हैं, ताकाती भाव है, जड़ चेतन पद पदार्थ हैं, इन सबका बोझा लेके घूम रहा है, सबकी संभाल लेता हुआ चल रहा है। इसका ऐसा करूं, वैसा करूं, ये नहीं करूं, वो करूं, ऐसा ये चल रहा है। परिणाम में यही चल रहा है। ये सब पंचायत छोड़ दे, एक ही साथ दृढ़ निश्चय करके सारी पंचायत छोड़ देंगे। करना भी नहीं है, नहीं करना भी नहीं है, अब करता हो जाए। अपने से अपने को तो जाने, और अपने अलावा जो दूसरे जो कुछ भी है उसका
जिम्मेदारी छोड़ देंगे, तो वो लोग क्या बोलेंगे, क्या समझाएंगे? जो समझाएंगे समझाएंगे, क्या जो समझना है समझे, और जो बोलना है बोले। हम गालियां खाने को तैयार है। अगर हम परमात्मा बन सकते हैं और 5, 50, 100, 150 आदमी हमको गालियां देवे कि तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं संभालते हो, तो भैया कौन सा चीज अच्छी है? इसलिए हमको गालियां नहीं सुनना है, हमको परमात्मा नहीं बनना है। तो वो ठीक, वो अच्छा है कि गालियां सुन करके भी हमको परमात्मा बन जाना है। क्या करना है? चॉइस, कौन सी चॉइस रखोगे आप? 5, 50, 100, 150, 1000, 2000 आदमी हमको जानते होंगे, वो लोग हमको ऐसा बोले कि कैसा धोखा दिया, शादी किया, बाल बच्चे पैदा किए, सब किए, माँ बाप को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया और अपने आत्मा के पीछे लग गया है। क्या उसको किसी की फिक्र नहीं है, सब जिम्मेदारी छोड़ दिया। 1000, 2000 आदमी ऐसा बोलेंगे और गालियां देंगे चारों ओर से, और इसके बदले में हमारा उपयोग पूरा आत्मा में लग करके इस प्रकार से साधना करके हम आत्मा परमात्मा बन जावे, तो हम फायदे में रहते हैं कि नुकसान में रहते हैं? बताइए। कि नहीं, हमसे गालियां सहन नहीं होती है। परमात्मा नहीं बने तो कोई बात नहीं, भले ना अनंत काल तक भटकेंगे, लेकिन हमको तो सबको संभालना रखना पड़ता है, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, सबकी जिम्मेदारी ली है ना, तो हम सबको ठीक ठाक रखेंगे और सारी जिंदगी ठीक ठाक रखते हैं सबको। परमात्मा बनने की कोशिश तक नहीं करते हैं, तब हमारी कोशिश जो भी होती है उससे सब घर वाले राजी है ना हमारे से? 100% राजी है क्या? घर वाले, अड़ोस पड़ोस, व्यापार धंधे में सब हमारे से 100% राजी है क्या? हम तो उनको राजी रखने का प्रयत्न करते हैं ना, और हमारे आत्मा का पुरुषार्थ हम रोक दिए हैं, क्योंकि अभी हमको नहीं बनना है, इतनी जिम्मेदारी लेके बैठे हैं, भागना नहीं है हमारे। अभी हमको आत्मा का दर्शन नहीं करना है, परमात्मा नहीं बनना है, ये जिम्मेदारी कौन संभालेगा? सब कहाँ जाएंगे? इसलिए हमने आत्मा का नुकसान तो किया ही किया, लेकिन यहाँ पर भी हमने जो ध्यान लगाया और सबको राजी रखने का, ठीक ठाक करने का प्रयत्न किया, इसमें से कौन अपनी बात मानता है? जिनको हम राजी रखने का प्रयत्न करते हैं उसमें से कौन अपनी बात मानता है? कौन अपनी इच्छा के अनुकूल चलता है? और क्या हमारे प्रयत्न से सब लोग राजी है क्या? हमारे प्रयत्न से संतुष्ट है क्या? कोई भी नाराज नहीं है ना, थोड़ा भी? तो अभी हमको चॉइस करनी पड़ेगी इसके अंदर कि हमें क्या करना है, कौन सा रास्ता अपनाना है। व्यस्त प्रयत्न करना है बार में ही बार में, कभी हमको बहुत हो गया, अब सबसे पहले हम हमारा ध्यान रखेंगे, हमारी साधना करेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे जितनी गालियां बरसे। असल में गालियां नहीं बरसती है, फूल बरसते हैं, क्योंकि आत्मा की साधना करते ही इतने सारे गुण प्रकट हो जाते हैं, इतनी शांति हमारे में पैदा होती है कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो आप क्या साधना करते हैं ये लोग, ऐसा क्या मिल गया आपको? पहले तो आप बहुत गुस्से में रहते थे, टेंशन में रहते थे, और अब आप बिल्कुल एकदम उल्टा, लोग आपको प्रेम करेंगे, कोई गालियां नहीं देगा। लेकिन हमारी कल्पना है कि अगर हम आत्मा की आराधना करेंगे तो ये लोग सब हमारे पीछे पीछे हैं, सब हमारे पीछे लग जाएंगे। इन सब का क्या होगा? कोई किसी का कुछ होता नहीं है, सब अपना अपना रास्ता कर लेने वाले हैं। और जो हमारा जीवन सुधरता है उससे दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, तो अब नहीं मालूम है हमारे, क्योंकि गुण प्रकट होते हैं। आत्मा की आराधना से हमको शांति जीवन में हमको भी आती है, और इतने गुण प्रकट होते हैं कि दूसरों को भी दिखाई पड़ते हैं कि हम वास्तव में बदल गए हैं, हम पहले जैसे नहीं रहे। अब हम किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी का छीनने वाले नहीं है, किसी को हैरान करने का भाव तक हमारे में नहीं है। ये सामने वाले को पता चलता है, सामने वाला नजीक आता है, हमारे पर ज्यादा विश्वास करता है हमारे ऊपर। नहीं तो पहले विश्वास नहीं करता है कि अभी तो वो बोलता है कि हम शांति से रहेंगे आपके साथ, न जाने कब गड़बड़ हो जाए। भैया आप नहीं, हमको विश्वास नहीं है, आप हमारे साथ नहीं आना। अभी कोई विश्वास नहीं करता है, और आप आराधना करोगे, आपका परिणाम दिखेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं।
तो सामने से विश्वास करेंगे। दुनिया के लोग, ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे दुनिया में? आत्मा की आराधना करने वाले और शांत दशा में रहने वाले लोग कहाँ मिलेंगे? जहाँ देखो वहां सब अशांत 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 अशांत, टेंशन टेंशन में। टेंशन जिसको नहीं चाहिए उसको टेंशन वाले लोग पसंद नहीं आते हैं। टेंशन किसी को नहीं चाहिए, तो ऐसे जीवों को शांत लोग पसंद आते हैं, जिसके देखने मात्र शांति मिल जाए, जिसके दो शब्द सुने और शांति मिल जाए, टेंशन कम हो जाए, आकुलता कम हो जाए, वही जीव जाना पसंद करता है। आत्मा की आराधना करने से हमारा संसार लूटेगा नहीं, हमारा कुछ भी खराब होने वाला नहीं है। हम भी शांति में रहेंगे और हम हमारे आजू बाजू वाले भी हमारा परिणाम देख करके वो भी शांत हो जाएंगे। परिणाम देख करके कोई आता है, हम जिस प्रकार की आराधना करते हैं लेकिन बाहर में परिणाम नहीं होता है तो कोई आता कैसे आता है? हमारा परिणाम सुधरेगा, हम शांत होंगे तो फिर वो बोलेगा ऐसी शांति हमको भी चाहिए, क्योंकि इसमें तो कोई खर्चा तो है नहीं, कुछ कोई क्रियाकांड नहीं, कहीं आना जाना नहीं। ऐसी मुफ्त में शांति मिलती हो बिना पैसे की तो कौन नहीं लेगा? तो यहाँ कहते हैं कि पोते पोता ने जाने અને પરનો અકર્તા થાય। अकर्ता था मैंने सबकी पंचायत छोड़ दे, एक साथ दृढ़ निश्चय से जो होना वाला होगा होगा, हमको अभी किसी की पंचायत नहीं करनी है। दोनों साइड साथ में रहना है। देखो, अपने को जानना, स्वयं स्वयं को जाने, ये अस्थि से यहाँ मेहनत करे, तो यहाँ मेहनत करेगा तो वहां से तो हट जाएगा ना, फिर क्या हटने दो। तो नास्ती से क्या बोले, सारी पंचायत को छोड़ देने, पर का अकर्ता हो जाए। ऐसा कभी नहीं बनता है कि मैं तो सच्चा आत्मार्थी हूँ लेकिन दुनिया दुकान में बराबर जाता हूँ, सब बराबर हिसाब किताब लेता हूँ हर चीज का, और कोई गलती करे तो मैं उसको बराबर सुना देता हूँ, मेरे पास एक भी गलती नहीं चलती है और मैं आत्मार्थी भी हूँ। ऐसा नहीं बनता है, दो घोड़े की सवारी नहीं होती। जो आत्मार्थी होगा वो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होगा, किधर भी इन्वॉल्व नहीं होगा, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे। कोई गालियां देगा सुन लेंगे, कोई प्रशंसा करेगा सुन लेंगे, काम ठीक होगा तो भी राजी नहीं होगा, काम ठीक नहीं होगा तो भी नाराज नहीं होगा, तो न्यूट्रल 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 न्यूट्रल। और गालियां सुनने को तैयार है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती है कि आप काम बिगाड़ देते हो, ऐसा होता है। होता है, जो होता है होता है, हम शांति में हैं। अंदर में शांति भी चाहिए और बाहर में थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बाहर का बोझा भी उतना का उतना ही रखना है हमारे सर पे, फिर हो गई शांति, फिर होने वाली नहीं है। दो बातें साथ में नहीं होगी, इसलिए दो बातें गई, स्वयं स्वयं को जाने और पर का अकर्ता हो जावे। अस्थि से पूरा ध्यान हमारे आत्मा में लगे और अपने को ही जानना होवे, और नास्ति से सारी दुनिया की पंचायत छूट जावे। પોતે પોતાને જાણે અને પરનો અકર્તા થાય तो क्या होगा? फिर रिजल्ट क्या आएगा? मोक्ष मार्ग की धारा प्रकट होगी। किसकी धारा प्रकट होगी? मुक्ति के मार्ग की। जब पूर्ण शांति मिलेगी, ज्ञान पूर्ण हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा, इसका मतलब मोक्ष मिल गया। अभी क्या हो रहा है? ये साधना करने से ज्ञान बढ़ने लगता है, शांति बढ़ने लगती है, और बढ़ते 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 वही आगे जाकर के केवल ज्ञान होने वाला है और आगे जाकर के पूर्ण शांति मिलने वाली है। दोष कम होते जाते हैं, गुण बढ़ते जाते हैं, तो मोक्ष मार्ग की धारा प्रकटती है। क्या होता है धारा? धारा का मतलब क्या होता है? जैसे नल में से पानी आता है तो धारा होती है, पानी की धार, प्रवाह। तो धारा इसका नाम है कि बीच में रुकावट ना आए, कि नल आया फिर बंद हो गया, फिर आया फिर बंद हो गया, ऐसा नहीं, कंटिन्यूटी रहती है। ऐसे स्वयं स्वयं को जाने और सारे पर की पंचायत छोड़ देवे, तो साधना, ज्ञान की वृद्धि, शांति की वृद्धि, कर्मों की निजरा, दोषों का कम होना, गुणों का बढ़ना, ये सब जो है उसकी धारा बनेगी।
धारा बनेगी मानने क्या, कोई ब्रेक नहीं आएगा बीच में। और बढ़ते कदम कदम बढ़ते 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 जो शांति बढ़ते बढ़ते पूर्ण शांति हो जाएगी, ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाएगा, वितरागता बढ़ते बढ़ते पूर्ण वितरागता हो जाएगी, कर्मों की निद्रा होते 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 अनंत भावों का कर्मों का निद्रा होते होते एक आध दो भाव का बाकी रह गए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट केवल मोक्ष नहीं, इसलिए ऐसा हो सकता है। इस प्रकार से धारा प्रवाह कंटिन्यूएशन में शांति बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी और साधक दशा की शुरुआत हो जाएगी, ये साधना की शुरुआत हो जाएगी। ये अभी हम अब तक हम पता नहीं था हमारा स्वरूप क्या है, शांति क्या है। एक बार शांति मिली, एक बार प्रथम बार हमने अपने आत्मा को देखा और शांति मिली, वहां से लेकर के अब शांति का बढ़ना, ज्ञान का बढ़ना, निर्मलता का बढ़ना, ऐसी साधना की दशा चालू हो गई। अब तक हम मिथ्या दृष्टि थे, अब हम सम्यक दृष्टि होकर के आत्मा को जानने से अभी हमारी साधना भी शुरू हो गई। हम प्रति समय में हम साधना करते हैं। वो साधना के अंदर कभी कभी निर्विकल्प उपयोग अंदर में रहता है और शुरुआत में उपयोग ज्यादातर बाहर रहता है। जब बाहर रहता है तब भी हमारी साधना चालू रहती है, कम मात्रा में ही सही, लेकिन न्यूट्रल भाव चालू होता है, न्यूट्रल भाव। और मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा अंदर से जो विश्वास बढ़ते जाता है। ऐसा करते करते वो उसका क्रम बढ़ता है, साधना की शुरुआत होती है। उपयोग बाहर हो चाहे अंदर हो, साधना प्रतिपल चालू होती है और हम अल्प काल के अंदर अब भगवान बनने वाले हैं। ये हम बन सकते हैं, एक मौका है। अगर हमको समझ में आता है तो हमको आज से ही, अभी इस घड़ी से ही साधना शुरू करनी चाहिए। अब देर नहीं करना है, बहुत देर हो चुकी है। अभी तो जल्दी से ये कार्य कर करके भगवान सब लोग बन जावे, सब लोग को शांति मिले, सारी पराधीनता छूट जावे, ये इसके अंदर भाव पड़े हैं। यहाँ पूरा करते सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते, प्रणमो पद तेवर तेजयते, प्रणमो पद तेवर तेजयते।